तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, आज की दुनिया विचित्र नवीन। तो आज की दुनिया कैसी लग रही है बच्चों? बहुत ही विचित्र दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले जैसा था वैसे आज नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ बदल गया है। और इतना ही नहीं, बहुत ही आधुनिक या नवीन दिखाई दे रही है। पहले जमाने में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता, उन चीजों का इस्तेमाल आजकल बहुत ही कम हुआ है। हर एक तरफ नए नए आविष्कार से बने हुए चीजें हम लोगों को दिखाई दे रहे, इसलिए आज की दुनिया कैसी बन गई बच्चों? विचित्र और नवीन बन गई है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कहीं पर भी इंसान हार मानकर अंदर सोतो ಅವನು ಕುಳಿತಿಲ್ಲ। हर एक जगहों पर जहां पर भी उसने संशोधन किए, रिसर्च किए, उन सभी में वह क्या हुआ है बच्चों? सफल हुआ है। इसलिए कवि यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष, मतलब हर एक तरफ विजयी पुरुष आसीन हुआ है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। तो है बंधे मतलब नर के करों में, मतलब नर के या इंसान के कंट्रोल में क्या क्या है बच्चों? सबसे पहले देखिए वारी। वारी मतलब पानी। पानी इंसान के कंट्रोल में कैसे? सोचिए थोड़ा, कैसे कंट्रोल में है? तो इंसान नदी के पानी को डैम के रूप में वह क्या कर सकता है बच्चों? उसे कंट्रोल कर सकता है। आप लोगों ने भी देखा है कि पानी को हम लोग उसे मतलब कंट्रोल करने के लिए या उसे संग्रह करने के लिए क्या किया उसने? डैम, बड़े बड़े से डैम उसने बनाए हैं। तो नेक्स्ट वन विद्युत। तो विद्युत भी क्या है बच्चों? इंसान के कंट्रोल में है। तो जब चाहे, पहले ऐसा था जैसे सूरज रहता तभी हम लोगों को रोशनी मिलती, लेकिन आजकल आप लोग देखते हैं अगर उसे विद्युत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वह घरों में भी लाइट का इस्तेमाल जब वह करना चाहता है, जस्ट एक स्विच बटन अगर वह दबाएगा तो यहाँ पर बिजली वहां पर दिखाई देगी या उसे प्रकाश मिलेगा। नेक्स्ट भाप। भाप मतलब स्टीम है बच्चों, स्टीम मालूम है? भाष्प भी उसे कहा जाता है। भाष्प, भाप या स्टीम एक ही है। तो स्टीम से, जैसे पिछले जमाने में आप लोग देखते हैं उगी बंडी नहीं, तो ट्रेन वहां पर भाप से ही वह चलती, मतलब अग्नि की जो भाप आती है उससे। तो ठीक उसी तरह से मतलब हर एक क्या है बच्चों? इंसान के कंट्रोल में है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पवन मतलब गाड़ी, मालूम है? हवा। तो हवा की हवा को भी क्या कर सकता है? वह बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो अगर उसे हवा चाहिए तो क्या कर सकता है बच्चों? तो वहां पर हवा चाहिए तो जस्ट एक स्विच बटन लगाएगा तो यहाँ पर क्या आएगी? हवा। उसे जोर तरह से, यानी कि बहुत सारी गर्मी हो रही तो उसे ज्यादा भी कर सकता है, अगर उसे ठंड लग रही है तो उसे कम भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, हवा से वह क्या कर रहे हैं बच्चों? विद्युत को प्रोड्यूस करने की शक्ति भी उसमें है। तो हर एक किसके कब्जे में है बच्चों? इंसान के कंट्रोल में है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। तो देखिए बच्चों, व्यवधान मतलब पर्दा, रुकावट या हर्डल है, या बाधा भी उसे कहते हैं, अड्डी कन्नडದಲ್ಲಿ। तो ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರದೆ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗೋಡೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। ಲಾಂಗ್ ಸಕತಾ ನರ್ ಸರಿತ್ ಗಿರಿ ಸಿಂಧು ಏಕ್ ಸಮಾನ್। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಸರಿತ್। ಸರಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಫಾರ್ एग्जांपल ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡಗೆ, हुबली से आप लोग धारवाड़ आराम से जा सकते हैं क्योंकि रास्ता है वहां पे, नहीं? लेकिन सोचिए एक बड़ी सी नदी आ गई, तो रास्ते के बीच में नदी आ गई, तो वह पार करके आगे नहीं बढ़ सकता बच्चों? बढ़ सकता है ना? तो इसका मतलब यही है कि कहीं पर भी वह नहीं सोचेगा, रास्ता था पार करके आगे बढ़ गए, लेकिन नदी है, मैं कैसे इस नदी को पार करके आगे बढ़ जाऊं? इस तरह से सोचते वक्त उसे कहीं पर भी रुकावट नहीं है। वह नदी को कैसे पार कर सकता है बच्चों? उसने नदी पार करने के लिए क्या बनाए?
ब्रिज बनाए, तो ब्रिज के जरिए वह नदी को पार करके आगे बढ़ सकता है। और उतना ही नहीं, वह विमान से ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನದಿ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತನೇ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟುವುದು ಹೆಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ, तो पर्वत को लांग कर या पार करके वह किसके जरिए जा सकता है बच्चों, प्लेन के जरिए. नेक्स्ट ಸಿಂಧು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನದಿ ದಾಟಿದ, ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡನೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಪರ್ವತ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿ ಹೋದ, ಎಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಪರದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಧು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರನೇ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲ. तो ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹೋದ, ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ प्लेन ಮೂಲಕ. तो इसका मतलब एक ही है बच्चों कि कहीं पर भी इंसान को अगर कहीं पर भी उसे जाना है, किसी को भी लांग कर पार करके उसे आगे बढ़ना है, तो कहीं पर भी उसे व्यवधान ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಧಾ, रुकावट, हर्डल ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. तो यहाँ तक समझ में आ गए बच्चों. तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि किस तरह से हर एक इंसान के कंट्रोल में. तो सबसे पहले क्या है बच्चों इंसान के कंट्रोल में, वारी मतलब पानी, विद्युत और भाप इंसान के कंट्रोल में. इतना ही नहीं, पवन का ताप मतलब गाड़ी वेग, हवा को भी वह क्या कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है. और इतना ही नहीं, वह अगर कहीं पर जाना चाहता है तो कहीं पर भी उसे रुकावट नहीं है. समझ में आया बच्चों. तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान. तो यह मनुज मतलब पहले जो था मनुज वह अलग से था. आज के जमाने का जो मनुज है वह सिर्फ जमीन पर चलना नहीं जानता बच्चों, बल्कि कहाँ तक पहुंच गया, वह आसमान तक पहुंच गया. तो देखिए किस तरह से पहुंच गया, जिसका गगन में जा रहा है यान, यान अंदर विमान. तो विमान या वह हवाई जहाज के जरिए कहाँ तक पहुंच गया, वह जमीन से आसमान तक पहुंच गया है. मतलब इतना वह आगे बढ़ गया है. कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु. तो परमाणु का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है बच्चों, दो तरफ किए जाते हैं ना. तो एक बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए और दूसरी तरफ परमाणु को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. तो परमाणु यानी कि खतरनाक चीज है नहीं बच्चों. उसके बावजूद देखिए जो दूसरों का नाश करने वाले परमाणु है वह भी किससे डर रहे, इंसान से. मतलब इंसान के कर मतलब हाथ है बच्चों. तो इंसान के हाथों को देखकर खुद परमाणु भी डर रहे कि पता नहीं ये इंसान मुझे किसका नाश करने के लिए मेरा उपयोग करे, इस तरह से वह डर रहा है. नेक्स्ट, तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों. नेक्स्ट देखिए, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार. भगवान ने जब पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बनाया, उस वक्त आदमी या औरत को बनाया, उसके बाद में प्राणी पक्षियों को भी बनाया, उसके साथ साथ पर्वत, नदी, जल सभी को बनाया ना बच्चों, प्राणी पक्षियों को भी. लेकिन इंसान और प्राणी पक्षियों में किसे ज्यादा बुद्धि या किसे ज्यादा सोचने की मेंटल कैपेसिटी हो सकती है या इंटेलिजेंस किसे दी है बच्चों, इंसान को नहीं. तो इसका मतलब इंसान जो है सृष्टि का श्रृंगार, अगर इंसान है तो ही सृष्टि खूबसूरत दिखेगी. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಳಶ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ. तो उसी तरह से यहाँ पे इंसान भी कैसे है बच्चों, ऊपरी स्थान पर, मतलब सृष्टि के श्रृंगार के रूप में वह है. ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार. तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं इंसान किसका आगार है ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ज्ञानದ भंडार. तो ज्ञान का वह क्या हो गया है, भंडार बन गया है. बहुत सारा ज्ञान उसे है, ऐसा ये पता नहीं है उसे, ऐसा कहीं पर भी नहीं. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
विज्ञान का वैज्ञानिक विषयಗಳ ಬಗ್ಗೆ विज्ञान के बारे में भी उसे हर एक सभी कुछ पता है, सौरमंडल के बारे में, सौर व्यूह के बारे में, या सूर्य चंद्र कितनी दूरी पर है, भूमि कितनी दूरी पर, कितने नक्षत्र है और उसके साथ साथ कितनी दूरी पर है, सभी ये सभी का ज्ञान किसे है बच्चों? इंसान को। आलोक का आगार, पहले ऐसा था सूरज से ही रोशनी मिलती थी, लेकिन आज ऐसा है बच्चों कि जैसे आलोक यानी कि प्रकाश को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है या लाइट को किस तरह से उत्पन्न किया जाता है वह भी उसे पता है। इसका मतलब वह इलेक्ट्रिसिटी की संशोधन उसने की। इसका मतलब यही है कि पूरा ज्ञान उसे है, ज्ञान का भी भंडार है, उसके बाद में वह जैसे विज्ञान का भी भंडार बन गया है और आलोक का भी भंडार वह बन गया है। लेकिन देखिए व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। व्योम, व्योम ಅಂದ್ರೆ ಸೌರವ್ಯೂಹ, ಸೌರಮಂಡಲ, ಸೌರಮಂಡಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರದ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಅಡಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು, किस तरह की खनिज संपदा मिलती है वो सभी कुछ उसे पता है। इसका मतलब ऊपर सौरव्यूह से लेकर नीचे जमीन में किस तरह से, मतलब यहाँ पे सूरज के बारे में हो सकता है और नक्षत्र के बारे में हो सकता है और उसके बाद में यहाँ पर नीचे जमीन के अंदर किस तरह से खनिज संपत्ति है और उतना ही नहीं किस तरह से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पर कौन सी खनिज संपत्ति होती है। इतना ही नहीं, ಯಾವಾಗ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ। लेकिन नेक्स्ट देखिए, पर न यह परिचय मनुज का, आदरे ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ। तो इसका मतलब सब कुछ ज्ञान उसे है, ये ಅವನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗಿದೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದು ಅವನ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ। तो लास्ट आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों मॉरल एजुकेशन में, मौल्य शिक्षणದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು, जब एक टीचर मर जाती है ना, उसकी मौत हो जाती है तो भगवान के सामने वह खड़े होते हैं, तो उस वक्त भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बताती है नहीं मैं एक टीचर हूँ करके बताते। तो भगवान उससे पूछते नहीं तुम क्या काम करते हो, मैं नहीं पूछ रहा हूँ करके बताते। उसके बाद में फिर से पूछते तुम कौन हो, वह बताते मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं इस धर्म की हूँ, उस धर्म की, ये वो सभी बताते, लेकिन फिर भी वह पूछते हैं कि तुम कौन हो। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका मतलब कितना ज्ञान हम लोगों ने पा लिया है या कितना ज्ञान हमें है, यह हमारा परिचय नहीं है, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ। तो ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಯಹನ ಉಸ್ಕಾ ಶ್ರೇಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯತನನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? तो इसका मतलब हम लोग सभी के बारे में जानते हैं, इंसान, आधुनिक इंसान हर एक का ज्ञान उसे है, लेकिन वह इसका परिचय नहीं है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखिए, तो रियल मानव या रियल मनुष्य किस तरह का होना चाहिए या हमें कैसे रहना चाहिए, उसी को कवि लास्ट पैराग्राफ में बता रहे। देखिए, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। तो उसका श्रेय ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಯಶಸ್ಸು ಎದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ। तो हम लोगों को सभी कुछ ज्ञान है, सौरमंडल के बारे में ज्ञान है, पाताल के बारे में सभी कुछ ज्ञान है, सूरज के बारे में ज्ञान है और चंद्र के बारे में ज्ञान है, सब कुछ के बारे में ज्ञान है, लेकिन यह परिचय हमारा नहीं है। यहाँ पर किसकी जीत होती है बच्चों? बुद्धि की। ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ। तो कहाँ परिचय कौन सा है बच्चों हमारा? सच का परिचय कौन सा है? बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಜಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। समझ में आ रहा है? हमने ಹೃದಯದ ಜಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು। तो देखिए क्या दिया गया है, ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।
श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत ಶ್ರೇಯ ಉಸ್ಕಾ ಅವನ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆತನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೀಮಿತ್ ಮಾನವೋನ್ಸೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವ್ರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾರೆ मेरे माता पिता है मम्मी डैडी या मेरे दादा दादी सभी से मैं प्यार करता हूँ नहीं मैं नेक्स्ट आप लोग बताएंगे नहीं मेरे फ्रेंड्स को भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से प्यार करता हूँ प्यार करते हैं करके बताएंगे लेकिन यहाँ पे कभी इसके बारे में नहीं बता रहे कभी बता रहे हैं मानव की असीमित मानवों से प्रीत मतलब चाहे वह किसी धर्म का हो चाहे वह किसी जाति का हो चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो किसी राज्य का भी हो लेकिन हमें क्या करना है बच्चों उनसे प्यार करना है अगर क्लास में ही अगर कोई आपसे पेन या पेंसिल पूछेंगे या आपकी हेल्प लेंगे अगर हेल्प पूछेंगे तो आप लोग सोचेंगे इसने मुझे कभी हेल्प किया था या नहीं ನನಗೇನಾದರೂ ಅವನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಯನ ಇದು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು नेक्स्ट उसके जैसे उसी तरह से घर में अगर आप लोगों के भाई बहन अगर कुछ गलतियां करते हैं तो एकदम से आप लोग उसे माफ कर देते हैं उसे आप लोग मन में ही दबा कर नहीं रखते ये ನನಗೆ ಅವನು ಹೊಡೆಸಿದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡೆಸಬೇಕು ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ नहीं लेकिन वही अगर क्लास में आपके बेस्ट फ्रेंड्स छोड़कर कोई दूसरा अगर आपसे कुछ बर्ताव करे मतलब बुरा बर्ताव करे या आपको मारे तो आप लोग क्या करेंगे उसे मन में रखेंगे बच्चों और सोचेंगे कब मैं उसे टीचर से मतलब उसे डांट खाने के लिए कह दूं या मार खाऊं इस तरह से हम लोग सोचेंगे बच्चों लेकिन इस तरह से हमें कभी भी नहीं करना है चाहे जो भी हो उसे हम लोग क्या करना है प्यार करना है अगर उसकी गलती है तो उसकी गलती की क्षमा भी हम लोगों को देनी चाहिए तो इसीलिए सभी से क्या करना है बॉर्डर नहीं रखना है भाई बहन तक की प्यार भाई बहन तक की क्षमा की भावना फ्रेंड्स तक की सहायता की भावना इस तरह की भावना हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए नेक्स्ट एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही तो इंसान आधुनिक मानव एक जगह से नदी को पार कर सकता है और पर्वत को भी पार कर सकता है बड़ा सा समुद्र है उसे भी पार करके आगे बढ़ सकता है कहीं पर भी उसे हर्डल या बाधा नहीं है लेकिन यहाँ पे कवि कह रहे हैं एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನು ಗೋಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋಡೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿ ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು रुकावट ಯಾವುದದು तो भेदभाव हो सकता है नहीं बच्चों तो वही इस धर्म का है उस धर्म का है चाहे आप लोग बहुत ही होशियार हो सकते हैं वो बहुत ही कमजोर हो सकता है ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾನ ಅವನು ಬಹಳ ದಡ್ಡನಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ಬಡವ ಜಾನರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು तो उसी तरह से वह इस राज्य का उस राज्य का दूसरे धर्म का इस तरह से जो भेदभाव की दीवार है उसे तोड़कर जो आगे बढ़कर दूसरों को क्षमा करेगा ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನೇ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಹಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ರ ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ तो इसका मतलब यही है कि हमें किसी से भी द्वेष नहीं करना है और हमें और दूसरे में कोई भी किसी तरह का भी भेदभाव नहीं रखना उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी से प्यार करना है अगर कोई भी गलती करेगा तो उसे क्या करना है हम लोगों को उसे माफ़ कर देना है क्षमा कर देना है और इतना ही नहीं हर एक को हम लोगों को सहायता करनी समझ में आ रहे सभी को तो इसका मतलब यही है बच्चों कि हमें बहुत सारा ज्ञान है ना ಭಾಳ ಶಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು
ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾಣನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಇರಿಸಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से क्या करना है, पारस्परिकता से हम लोगों को जीना है. इसका अर्थ मालूम हो गए सभी को बच्चों? तो इसका मतलब हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह का व्यवहार एक दूसरे के साथ करना है. यही इस अभिनव मनुष्य नामक पद्य में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने समझाया बच्चों. तो इसे क्या करना, अपने जीवन में इसका अनुसरण करना, ना कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब यही है नहीं बच्चों. इसका मतलब क्या है, आप लोगों को अपने रियल लाइफ में इन सभी गुणों का अनुसरण करना है.